नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से परिवार रैंकर्स गुरुकुल में। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चों? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप लोग और साथ ही आप लोग अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों ने की होगी भाई। जैसे कि आपको पता है कि आपकी सैटरडे को क्लास नहीं हो पाई थी, तो उसके लिए दिल से माफी चाहते हैं आप लोगों से। और आज से आपकी सारी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, मतलब मंडे है आज और मंडे से लगातार आपकी क्लासेस बच्चों चलती रहेंगी। अब आपकी कोई छुट्टी होने वाली नहीं है। तो सभी मेरे प्यारे साथी जल्दी से आ जाएंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं सभी? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं। उसके बाद आज का टॉपिक बहुत शानदार है बच्चों। 51 दिन 51 मैराथन के अंदर आज हमारा 23वां दिन है और 23वें दिन के अंदर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका बहुत बेहतरीन प्यारा सा टॉपिक, मानव नेत्र और रंगीन संसार। ठीक है, तो ह्यूमन आई को स्टार्ट कर रहे हैं और जल्दी से एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बता दो क्या आप सभी तैयार हो। आज का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि ह्यूमन आई, और आपको पता है कि ये लाइट से भी रिलेटेड चैप्टर है, यानी कि प्रकाश वाला जो आपने टॉपिक पढ़ लिया। तो प्यारे बच्चों सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करते हुए और शेयर जरूर करेंगे, जिससे कि हर बच्चा जो कि रेलवे की तैयारी कर रहा हो और एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, ये क्लास उस तक पहुंच जानी चाहिए। इतना आप जिम्मेदारी लीजिए। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन भाई, करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट। ह्यूमन आई, मानव नेत्र। तो पहला सवाल बस कुछ सेकंड के अंदर आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, तो देखते हैं कौन बच्चे सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे। प्यारे साथी, आज की क्लास के अंदर 30 से 35 क्वेश्चन हम करेंगे। कितने करेंगे? 30 से 35 सवाल आज की क्लास के अंदर हम करेंगे। अगर आपने ये 30-35 सवाल लगा लिए तो मैं इतना तो वादा कर सकता हूं आप सभी लोगों से कि मानव नेत्र का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, चाहे वो रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, आएगा तो अपनी इसी क्लास से आएगा। ठीक है, तो 30 से 35 क्वेश्चन इस चैप्टर का निचोड़ मैं आपको दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं बेटा? चैप्टर का कंप्लीट निचोड़ आपको दे रहा हूं। तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं भैया। कुछ सेकंड के अंदर आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। जल्दी से जितने भी बच्चे हमारे, सर पॉलीमर वाला क्लास पूरा बेटा पूरा हो चुका है, बस आपको क्वेश्चन लगाने की देर है। क्वेश्चन का पीडीएफ मैं भेज दूंगा टेलीग्राम पर, ज्वाइन कर लो साइंस बाई पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम चैनल और रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। तो बच्चों करें क्या स्टार्ट? क्या आप लोग सही हो? चलो बहुत बढ़िया। तो आप लोग पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे मुझे। बस पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, बहुत बढ़िया। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, पहला सवाल आ चुका है बेटा। जल्दी से क्वेश्चन 1 का आंसर देंगे। मानव नेत्र के अंदर जो लेंस होता है, जिसे बच्चों आई लेंस के नाम से भी जाना जाता है, एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत बढ़िया। एसी को थोड़ा सा कम कर देते हैं भाई, गर्मी लगी हुई है। चलिए, आप कैसे हो? बढ़िया हो सभी लोग? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1। कितने क्वेश्चन करेंगे भाई हम? 30 से 35 इस चैप्टर के करने वाले हैं। तो आई लेंस जो होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं आंख का लेंस खराब हो गया है या लेंस बदलवाया जाएगा या लेंस में प्रॉब्लम है, तो मानव नेत्र जो लेंस होता है बच्चों, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए कैसा लेंस होता है। तो सबसे पहले तो इसकी आकृति कुछ ऐसी दिखती है बेटा। सबसे पहले मानव नेत्र जो होता है उसका लेंस जो होता है उसकी आकृति ऐसी दिखती है बच्चों। इसे बाई कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ए इज द राइट आंसर। डी वालों सुन लो, सुधर जाओ, आप लोग गलत जवाब दे रहे हैं। डी वालों का बिल्कुल गलत है, ए वालों का बिल्कुल सही। बेटा देखो, बाई वर्ड लगाना जरूरी है। अगर इसमें बाई वाला नहीं आता तो आप डी को दे सकते थे, लेकिन उसमें द्विउत्तल है तो द्वित्वल को प्रायोरिटी देनी है, मतलब प्राथमिकता ऑप्शन नंबर ए को जाएगी। और उसके बाद अगर ए नहीं होता तो आप डी को सही आंसर मान सकते थे। ठीक है बेटा, चलो। अरे यार ये तो, चलिए बेटा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? बाईफोकल। क्योंकि बेटा देखो दो है, इसकी एक साइड ये रही, एक साइड ये रही और इसकी दूसरी साइड ये रही, तो इसकी दो साइड हैं बच्चों, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बाईफोकल। बाई का मतलब होता है द्वि का मतलब दो भुजाओं वाला। ठीक है, तो इसको बाई फोकल यानी कि बाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है बच्चों, याद रखना। अच्छा, इसी लेंस को मेरे प्यारे साथी प्लीज आप एक बार कमेंट करके जल्दी से बताइएगा कि इसी लेंस को और क्या नाम से जानते हैं। बेटा इसी लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। मतलब कन्वर्जिंग का मतलब है अभिसारी। यह प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करने का काम करता है। सभी बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, चलो बेटा याद रखना, इसको क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है बेटा? अभिसारी लेंस। मेरे प्यारे बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना। अभिसारी का मतलब होता है
कि यह प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करने का काम करता है। तो सभी साथी याद रखेंगे कौन से लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि उत्तल लेंस को कन्वर्जिंग कहते हैं, या प्रकाश की किरणों को इकट्ठा कर देता है। और बेटा इकट्ठा करता कहां पर है, हमारी आंख में एक रेटिना पाया जाता है। बेटा सबसे लास्ट में क्या पाया जाता है, आंख के सबसे लास्ट में रेटिना पाया जाता है, जिसके ऊपर यह प्रकाश को इकट्ठा कर देता है और वहीं पर हमारी क्या बनती है, प्रतिबिंब बनती है, यानी कि इमेज वहीं पर बन जाता है। ठीक है बेटा, तो रेटिना को पता है क्या कहते हैं, स्क्रीन कहते हैं, स्क्रीन, स्क्रीन। हरियाणा वाले बच्चे क्या कहते हैं, स्क्रीन कहते हैं, स्क्रीन किसका, ह्यूमन आई का, यानी मानव नेत्र का स्क्रीन किसे कहा जाता है, कमेंट करके बताएं। ह्यूमन आई का, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे मेरे प्यारे साथियों, ह्यूमन आई का। सर आपने कंफ्यूज कर दिया, आए हाय मेरी जान, तुम इतना कंफ्यूज कैसे हो जिंदगी में, कैसे चल पाएगा ऐसे, मेरे साथ रहोगे क्या इतना कंफ्यूजन के साथ, कमेंट करके बतावा एक बार क्या कि स्क्रीन, मानव नेत्र की स्क्रीन किसे कहा जाता है, रेटिना को कहा जाता है बेटा। ठीक है, क्योंकि यहीं पर यह प्रकाश को इकट्ठा करता है और यहीं पर हमारा क्या बनता है बेटा, इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलो क्लियर है सभी को। अब हम सेकंड पॉइंट पर चलते हैं बेटा, दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, सभी को याद रखना है बच्चों। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा, सभी लोग बताना क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आएगा। सभी मेरे प्यारे बाबू क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, और सुनो आज का टारगेट कितना रखना है, 1000, ज्यादा नहीं है यार, 1000 बच्चे लाइव होने चाहिए आज की क्लास के अंदर। ठीक है, चलो स्नेहा जी जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा क्या आएगा आंसर। जान निकाल देंगे पेपर नहीं निकला तो, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, मैं हूं ना, मेरे होते हुए अगर मेरे प्यारे बच्चों को चिंता करने की जरूरत पड़ गई तो मेरा होने का क्या फायदा। निम्नलिखित में से किसे आंख का कैमरा कहते हैं, यानी किस चीज को आंख का कैमरा कहा जाता है, बताओ जल्दी से बताओ बेटा, किस चीज को आंख का कैमरा कहा जाता है बताइएगा। क्या कॉर्निया को कहते हैं, या इरिस को कहते हैं, या प्यूपिल को कहते हैं, या सीलियरी मसल्स को कहते हैं, तो जल्दी से कमेंट करके बतावा कि क्या आएगा आंसर बेटा। आंख का कैमरा किसे कहा जाता है, कमेंट करके बताओ। बहुत बढ़िया, हंसो ना ज्यादा। आंख का कैमरा किसे कहा जाता है, बताओ बेटा, तो आंसर जल्दी से बताइए क्या आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, आंख का कैमरा किसे कहते हैं, सीलियरी मसल्स को बिल्कुल नहीं कहते। अगर आपने अभी तक इस चैप्टर का थ्योरी नहीं पढ़ा तो प्लीज पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपने बोला था कॉन्वेक्स लेंस, बेटा मैंने कॉन्वेक्स ही बोला था, लेकिन ऑप्शन में अगर बाई कॉन्वेक्स आ जाए तो आपको बाई कॉन्वेक्स ही टिक करना है बाबू। अगर बाई कॉन्वेक्स आ जाए तो बाई कॉन्वेक्स, और अगर कॉन्वेक्स दिख रहा है तो खाली कॉन्वेक्स को टिक करना है। तो सीलियरी मांसपेशी नहीं है बेटा। एक्चुअल में मैं आपको आंख का डायग्राम बना के दिखाता हूं, प्लीज अगर जिसने भी ये डायग्राम नहीं देखा वो क्लास में बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि आपको ये डायग्राम देखना बहुत जरूरी है। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी कमजोर है तो ऐसे ही सस्ता सा डायग्राम बना देता हूं। कैसा डायग्राम बना देता हूं, सस्ता सा डायग्राम मैं आपके सामने बना देता हूं। देखो बेटा, सबसे बाहर, आंख के सबसे बाहर जो होता है वो कॉर्निया होता है बेटा। आंख के सबसे बाहर, जिसे नेत्र पटल भी कहते हैं, कॉर्निया सबसे बाहर। इसके अंदर जब चलते हैं तो ये वाला पार्ट होता है इरिस। इसके अंदर जो चलते हैं वो ये वाला पार्ट क्या होता है, इरिस। बेटा इन दोनों हिस्से को क्या कहते हैं, इरिस। आइरिस के नाम से इसको जानते हैं, आइरिस के नाम से इसको जानते हैं, याद रखना इरिस। ठीक है, इसके पीछे जो होती है बेटा वो होती है सीलियरी मांसपेशियां। क्या होती है बेटा, सब लोग इस डायग्राम को प्लीज बच्चों ध्यान से देखिएगा, और ये डायग्राम आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन करने में मदद करेगा, पूरे के पूरे क्लास को। देखो ये क्या होती है, सीलियरी मांसपेशियां। यह क्या होती है, सीलियरी मांसपेशियां होती हैं, सीलियरी मसल्स। ठीक है, हिंदी में इनको क्या कहते हैं, सीलियरी मांसपेशियां कहते हैं। ठीक है, सबको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बेटा, इसके बीच में ये क्या होता है, लेंस होता है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है, उत्तल, या द्वि उत्तल लेंस भी इसको कहते हैं, दोनों साइड से बनते हैं ना बेटा। ठीक है, अच्छा आगे सुनो, यहां पर सबसे लास्ट में क्या होता है, रेटिना। सबसे लास्ट में क्या होता है, रेटिना। इसी रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि यह प्रकाश को यहां इकट्ठा करता है बेटा। इस लेंस का काम होता है प्रकाश को इकट्ठा करना, तो बेटा ये इकट्ठा यहां कर देता है तो प्रतिबिंब हमारा यहीं पर बन जाता है। ठीक है बच्चों, ये अच्छा, इनके बीच में, इरिस के बीचों बीच में एक गोलाकार पुतली कहते हैं इसको, प्यूपिल। तो पुतली किसके बीचों बीच होती है, कमेंट करके बताओ।
जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, पुतली किसके बीचों बीच होती है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, बताओ बेटा सभी लोग। अगर आपने इसका थ्योरी नहीं पढ़ा तो प्लीज क्लास के बाद पढ़ लेना, बट अब क्वेश्चन का आंसर दो। थ्योरी मैंने पढ़ा रखा है, ह्यूमन आई, सर्च कर लेना यूट्यूब पर ह्यूमन आई बाई पुष्पेंद्र सर, आपको थ्योरी कंप्लीट दिख जाएगा। बेटा कमेंट करके बताओ कि पुतली किसके बीचों बीच होती है, इरिस के बीचों बीच। इरिस कौन से नंबर पे, सबसे बाहर कॉर्निया, दूसरा इरिस, उसके बीच में पुतली, फिर सीलियरी मांसपेशियां, उनके बीच में लेंस होता है, और ये रेटिना। ठीक है बेटा, इतना डायग्राम आपको याद रखना है, सभी बच्चों को याद रखना है। क्लियर है? चलो अब सुनो आगे। तो इसमें क्या पूछा था कि मानव नेत्र का कैमरा किसे कहा जाता है, कमेंट करके बताओ, बताओ बेटा बताइए, मानव नेत्र का कैमरा किसे कहा जाता है, कमेंट करके बताओ। तो आंसर क्या आएगा आपका, सभी बच्चों को याद रखना है, इरिस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, इरिस को कहा जाता है। बी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, बी आपका बिल्कुल सही जवाब यहां से हो जाएगा, बी इरिस जो है, क्योंकि सबसे ज्यादा, सबसे कॉर्निया से तो लाइट चली गई। इरिस जो है बेटा ये कंट्रोल करता है कि प्यूपिल जो पुतली है इसके अंदर कितनी लाइट जाएगी। याद रखना, पुतली जो है ना, हमारी आंख, कहते हैं पुतली है, तेरी आंख की पुतली खराब हो गई है, या पुतलियों को ऐसे क्यों घुमा रहा है, ऐसे कहते हैं ना लोग, पुतलियों को क्यों घुमा रहा है। तो पुतली को जो नियंत्रित करता है वो कौन करता है, इरिस, और इरिस ही डिसाइड करता है कि पुतली के अंदर कितनी प्रकाश, कितना लाइट जाएगा। इसीलिए मानव नेत्र का जो कैमरे की भांति काम करता है वो कौन करता है, इरिस। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चले क्या। अरे पता नहीं क्या हो गया इसको, चलो बेटा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताओ बेटा क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर, सभी मेरे प्यारे बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर। सुनो बच्चों, अगर आपने इसका थ्योरी नहीं पढ़ा तो प्लीज, मैंने तीन क्लास के अंदर इसका कंप्लीट थ्योरी आपको पढ़ा रखा है, तो आप लोग जरूर देखिएगा बेटा थ्योरी। आज हमारी क्लास में कितने बच्चे लाइव होने चाहिए, 1000 बच्चे स्टूडेंट अपनी क्लास में लाइव होने चाहिए। कॉर्निया और दृष्टि पटल, यानी कॉर्निया, और देखो लास्ट में, आंख के लास्ट में क्या पाया जाता है, रेटिना। ठीक है, आंख के लास्ट में इसे दृष्टि पटल भी कहते हैं, रेटिना कह सकते हो, या कॉर्निया को क्या कहते हैं, कॉर्निया नेत्र पटल कहते हैं। ठीक है, कॉर्निया को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, नेत्र पटल कहते हैं। तो ये किसका हिस्सा है, क्या ये कान के हिस्सा है, क्या ये नेत्र के हिस्से, या ये हथेली होती है, या नाक के हिस्से, किस चीज के हिस्से, बताओ बेटा जल्दी से कमेंट करके बताओ। फिजा चौधरी फटाफट से, तो आंसर क्या आएगा, नेत्र के हिस्से है। आंख का सबसे पहला हिस्सा अगर पूछे, आंख का, लिख लो भाई, आंख का सबसे पहला हिस्सा लिखो, आंख का सबसे पहला हिस्सा, कमेंट करके बताओ। आंख का सबसे पहला हिस्सा, जहां पर लाइट सबसे पहले एंट्री करती है, जहां पर प्रकाश सबसे पहले जाता है। प्लीज वीडियो को जल्दी से जल्दी आप लोग लाइक और शेयर जरूर करना बेटा। ठीक है, बताओ, इंस्टेटाइन का हिस्सा है। आंख का फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा, सबसे पहला हिस्सा क्या होता है, तो याद रखना कॉर्निया ही होता है। सबसे पहले लाइट कहां पर जाती है, कॉर्निया। लिख लो बच्चों इस क्वेश्चन को। अच्छा, नेत्र दान जब किया जाता है, आंख को जब दान किया जाता है तो आंख के कौन से हिस्से को दान किया जाता है। कई बार सवाल पूछा जा सकता है कि नेत्र दान जब किया जाता है, यानी कि डोनेशन ऑफ द आई, तो नेत्र दान के दौरान कौन से हिस्से को दान किया जाता है, तो आंसर क्या आएगा, मात्र कॉर्निया। पूरी आंख को दान नहीं किया जाता। ऐसा नहीं कि मेरी आंख को निकालकर तुम्हारी आंख में लगा देंगे, या किसी की आंख को निकालकर मेरी में लगा देंगे, नहीं बच्चों, सिर्फ नेत्र दान के दौरान आपका यही हिस्सा जो कि कॉर्निया होता है, आई डोनेशन में डोनेट किया जाता है। आंख का सबसे लास्ट पार्ट क्या होता है, रेटिना। लास्ट पार्ट क्या होता है आंख के अंदर, वो आपका रेटिना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, दृष्टि पटल भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा क्या क्या होता है लास्ट पार्ट, कमेंट करके बताओ। आंख का अंतिम हिस्सा जो आंख के बिल्कुल लास्ट में पाया जाता है, तो अंतिम हिस्सा क्या होता है भैया, आंख के बिल्कुल लास्ट में क्या पाया जाता है, रेटिना। और कई बार आपसे बेटा पूछा जा सकता है कि रेटिना के ऊपर कैसा इमेज बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है। बच्चों प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें। हर स्टूडेंट जो कि रेलवे की तैयारी कर रहा है, हर स्टूडेंट जो कि एसएससी की तैयारी कर रहा है, उस तक ये हमारा पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, तो रेटिना जो है बेटा
इसके ऊपर अगर मैं पूछूं कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो याद रखना उल्टा बनता है, रियल एंड इनवर्टेड बनता है, मतलब वास्तविक और उल्टा। कैसा बनता है बच्चों, लिखिएगा, कैसा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन सर एक बात बताओ, हमें तो सीधा दिखता है, मान लो मुझे ये फिजा चौधरी दिख रही है, नितिन दिख रहा है, अंचल, साधना, सब बच्चे आप दिख रहे हो, तो मुझे तो जैसे सामने मेरे आ गए तो मुझे तो सीधा ही दिखता है, मुझे ऐसे थोड़ी दिखेंगे कि पैर नीचे हैं और भाई मुंडी तुम्हारी नीचे है पैर ऊपर, ऐसा दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। मतलब फिर सीधा कौन करता है बेटा, हमारी आंख का जो रेटिना है ना, इससे हमारी कुछ ऑप्टिक नर्व्स जुड़ी होती हैं। बच्चों याद रखना, हमारी आंख में सबसे लास्ट में क्या पाया जाता है, रेटिना, और रेटिना से कुछ मांसपेशी जुड़ी रहती हैं जिन्हें दृष्टि तंत्रिकाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, दृष्टि तंत्रिकाएं। और ये उल्टे प्रतिबिंब को ब्रेन का मतलब है दिमाग, मस्तिष्क तक ले जाती हैं, ठीक है, मस्तिष्क तक ले जाती हैं और दिमाग उनको क्या करता है, सीधा। हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सीलियरी नहीं, सीलियरी तो आगे होती है जो लेंस से अटैच होती हैं, वो होती है सीलियरी, ये होती है ऑप्टिक नर्व्स, ऑप्टिक मांसपेशियां या दृष्टि तंत्रिकाएं इनको कहते हैं। तो बच्चों हमारी आंख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब उल्टा बना, उसको सीधा करने का काम दिमाग करता है, ब्रेन, और ब्रेन तक ले जाने का काम कौन करता है, ये ऑप्टिक नर्व्स, दृष्टि तंत्रिकाएं ले जाती हैं और फिर वापस भी लाती हैं, सीधे प्रतिबिंब को वापस भी लेकर आती हैं। इतना आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। लाइक जरूर करना भाई अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो। चलिए चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ मेरे प्यारे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक सवाल वो लाजवाब है कि आप लोग कभी, अगर आपने ये 30-35 क्वेश्चन कर लिए तो मानव नेत्र को कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना तो गारंटी मैं लेता हूं, ठीक है। चलो बताओ, बताओ बेटा क्या आएगा। मानव नेत्र बॉल का व्यास कितना होता है बेटा, ये मानव नेत्र जो होता है ये ऐसे गोलाई में होता है, और आप जानते हो कोई भी चीज गोलाकार है तो उसका त्रिज्या भी होता है और उसका क्या होता है, व्यास होता है, रेडियस भी होता है और क्या होता है, डायमीटर होता है। तो बच्चों डायमीटर कहते हैं यहां से लेकर यहां तक की दूरी को डायमीटर कहा जाता है, और त्रिज्या किसे कहते हैं, बीच में से लेकर यहां तक, इसे रेडियस कहते हैं। तो कमेंट करके बताओ मानव नेत्र का जो बॉल है इसका डायमीटर कितना होता है। तो याद रखिएगा 2.3 सेंटीमीटर। सब बच्चों का गलत है जो बी दे रहे हैं, 2.3, यहां से पूरी दूरी यहां से यहां तक कितना है, 2.3 सेंटीमीटर। अगर पूछता रेडियस कितना होगा, त्रिज्या, रेडियस कितना होगा त्रिज्या, तो आंसर याद रखना 2.3 में 2 से भाग दे देंगे बेटा, क्योंकि व्यास का आधा होता है रेडियस, त्रिज्या व्यास का क्या होता है, आधा। तो क्या आएगा बेटा 1.15 सेंटीमीटर। क्या आएगा 1.15 सेंटीमीटर आपका क्या होगा, रेडियस, त्रिज्या हो जाएगा। बेटा आप सभी को पता है कि मानव नेत्र कैमरे की भांति कार्य करता है, जैसे कैमरे से फोटो खींचता है ना, वैसे आंख हमारी क्या है, मानव नेत्र जो है वो कैमरे की भांति काम करता है। मानव नेत्र के अंदर जो कॉर्निया है, ठीक है बेटा। बेटा थ्योरी जो है ना वो कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, आप जरा सर्च तो करो बेबी बाबू, क्या ह्यूमन आई बाय पुष्पेंद्र सर, आप सर्च करो आपको पूरा थ्योरी मिल जाएगा, ठीक है। 2-3 क्लास आपको मिल जाएंगे। सही है बेटा, 2.3 सेंटीमीटर सही है, बाकी सबका गलत है भैया, 1.15 सेंटीमीटर, हाँ लगभग 2.3 होता है। क्लियर है बच्चों सबको। अच्छा एक बात सुनो बच्चों, आप लोग ध्यान से मेरी बात, तो कैमरे की भांति काम करता है मानव नेत्र, और इस कैमरे की रेंज कितनी होती है, 576 मेगापिक्सल होती है बेटा। जैसे आपके कैमरे की रेंज होती है ना, मान लो ये कोई फोन है तो हर कैमरे की क्या होती है, एक रेंज होती है, उसके ऊपर लिखा रहता है, इसके ऊपर लिखा नहीं है कि कितने रेंज का कैमरा है। तो ऐसे जैसे कैमरे के ऊपर लिखा रहता है बेटा, वैसे ही मानव आंख जो है ये आपका कितना मेगापिक्सल का है, 576 मेगापिक्सल का आपका होता है। ये सभी मेरे प्यारे बच्चों को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताओ क्या आएगा, जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, सभी को जवाब देना है, ठीक है, सभी को जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, 1000 बच्चे अपनी क्लास के अंदर लाइव होने चाहिए, यह आपकी जिम्मेदारी है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्लास को बेटा शेयर करना प्लीज। बताओ क्या आएगा,
सामान्य मनुष्य के लिए दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होगी? पसीना आ गए बदमाशों मुझे, बताओ क्या आएगा? व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंट विजन फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई? क्या होगा बेटा? क्या 25 सेंटीमीटर होगा, क्या 0.25 मीटर? बताइए। सामान्य मनुष्य के लिए दृष्टि की न्यूनतम दूरी तो बच्चों 25 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है मतलब? न्यूनतम दूरी का अर्थ पता है क्या होता है? कि जैसे आप किताब पढ़ रहे हो या कोई चीज पढ़ रहे हो, तो बच्चों आप अपनी आंखों से कितना मिनिमम, कम से कम कितना दूर रखोगे? तो बच्चों 25 सेंटीमीटर दूर रखना। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है? इन्फिनिटी। 25 से अगर नजदीक लाओगे, ऐसे आंख के नजदीक लाओगे, तो आपकी आंखों पर जोर पड़ने लगेगा, दर्द हो जाता है सर के अंदर, आंखें लाल हो जाती हैं। तो बच्चों इसे न्यूनतम दूरी कहते हैं। हालांकि इसका मतलब भी क्या है? 25 सेंटीमीटर। हालांकि इसका मतलब भी क्या है? 25। आपको पता है ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसे मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 से गुणा करोगे तो क्या आएगा भाई? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो क्या आएगा? ये भी तो आपका 25 सेंटीमीटर आ गया। ये 250 मिलीमीटर में जब 10 से भाग दोगे तो ये भी तो आपका 25 सेंटीमीटर आएगा। तो तुम लोग बेवकूफ हो, ए भी सही है, बी भी सही है और तीसरा भी सही है। तो जो बच्चे ए दे रहे हैं उनका भी सही है, बी दे रहे हैं उनका भी सही है, और जो सी दे रहे हैं उनका भी सही है। तीनों ही सही है। ये तो समझ में आया कैसे तुमको घुमा दिया? चलिए बेटा, बहुत बढ़िया। तो 25 सेंटीमीटर ही तो है, 250 मिलीमीटर। बेटा मिलीमीटर को जब सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 10 से भाग दे देते हैं, तो 10 से भाग देंगे तो 25 ही तो आएगा। और मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 से क्या कर देते हैं? गुणा। है ना? है ना? मजेदार क्वेश्चन, देख लो। तो आपका 25 सेंटीमीटर याद रखना है, न्यूनतम दूरी है बाबू। और अगर मेरे बाबू से पूछ ले कि अधिकतम दूरी क्या है, बताओ, चलो कमेंट करके बतावा कि अधिकतम दूरी क्या है, तो अनंत होती है बेटा। मैक्सिमम अगर पूछता है ना, अगर ये तो आपको मिनिमम पूछा है कम से कम, तो अगर आपको पूछता मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, यानी कि अधिकतम दूरी क्या होगी, तो क्या आएगा बेटा? इन्फिनिटी, अनंत आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा बच्चों? अनंत आपका आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। अनंत अंबानी नहीं, अनंत, इन्फिनिटी वाला अनंत। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है बेटा, छठवां सवाल। प्लीज प्यारे बच्चों, आप लोग क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा और तब जवाब दीजिएगा बेटा। पता ना काहे गर्मी लग रही है आज इतनी। चलेगा, बताइए क्या आएगा आंसर जल्दी से। अनंत अंबानी नहीं, अनंत, इन्फिनिटी वाला। बताओ क्या आएगा? कौन सा अंग प्रकाश के अनुसार पुतली के आकार को बदलता है? बेटा ये आकार लिखा हुआ है, आकार को बदलता है। कौन सी चीज है जो पुतली होती है ना, आंख के अंदर पुतली, इसके आकार को बदलती है? और मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, बताओ। बताइए बच्चे क्या आएगा? बहुत बढ़िया भाई, शानदार। पता है बेटा, इरिस आपका सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे मैं फिर से बना दूं, ये आंख होती है, तो आंख का सबसे बाहर क्या होता है? कॉर्निया। कॉर्निया को क्या कहते हैं? नेत्र पटल कहते हैं बेटा हिंदी में। तो अगर आपसे पूछा जाए मेरे प्यारे लाडलो, अगर आपसे पूछा जाए कि मानव नेत्र की खिड़की किसे कहते हैं, वो सुना है ना, कुंदी ना खड़काओ। चलो, तो खिड़की किसे? अच्छा, खिड़की खोलते हैं तभी तो लाइट हमारे घर में आती है। खिड़की खोल दी तो लाइट अंदर आ जाएगी। तो मानव नेत्र की खिड़की किसे कहते हैं? कमेंट करके बताओ। विंडो ऑफ आई। बेटा बताओ, मानव नेत्र की खिड़की किसे कहते हैं? कमेंट करके बताओ, मानव नेत्र की खिड़की किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, कॉर्निया को मानव नेत्र की खिड़की कहते हैं। ठीक है, चलो, कॉर्निया को मानव नेत्र की खिड़की कहते हैं। अंदर होता है इरिस। अंदर क्या होता है? इरिस। और ये इसके अंदर होती है पुतली। इरिस के बीचों बीच क्या होता है बेटा? पुतली। ये बाहर क्या होता है? इरिस। याद रखना, इरिस के बीचों बीच। तो जैसे आपको पता है, जब आप धूप में जाते हो तो ऐसे कर लेते हो आंखें, ऐसे। और जब आप अंधेरे में जाते हो तो आंखें ऐसे कर लेते हो, खोल लेते हो। पता है क्यों बेटा? तुम्हारा जो इरिस है, इरिस, तुम्हारी जो पुतली है, पुतली इसके बीच में है। तो जब तुम धूप में जाते हो, धूप में, तो ये कहता है कि भैया लाइट ज्यादा है, ऐसे कर लेता है, ऐसे। और जब तुम अंधेरे में जाते हो तो इसको लाइट ज्यादा चाहिए, किसको? प्यूपिल को। तो इरिस इसको पूरा खोल देता है, ले खुल जा, ऐसे खुल जा, सिम सिम। तो लाइट ज्यादा, ऐसे देखते हो, ऐसे देखते हो। क्यों? क्योंकि इरिस कहता है खुल जा। लेकिन जब ऐसे उजाले में जाते हो तो ऐसे कर लेते हो आंखों को,
क्योंकि लाइट, अगर भाई साहब इसमें से लाइट अंदर घुस गई ना प्यूपिल में से, तो सीधा लेंस पड़ जाएगी, क्योंकि आगे क्या है बेटा, आगे लेंस होता है, लेंस। अगर इसमें से लाइट चली गई तो सीधा लेंस को टक्कर मारेगी, और ज्यादा लाइट चली गई तो लेंस क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और लेंस किससे अटैच होता है बेटा, लेंस को जो रस्सी बांध के रखती है, रस्सी, उनको क्या कहते हैं, सीलियरी मसल्स, सीलियरी मांसपेशियां लेंस को बांध के रखती हैं। ठीक है बेटा, सबको समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया। अगले सवाल पर चलते हैं, बताओ क्वेश्चन 7 का आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। बताइएगा बेटा, क्वेश्चन 7 का आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ। नेत्रदान के दौरान आंख का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है, कमेंट करके फटाफट से बताइए भाई। बहुत बढ़िया, तो ये तो पहले भी बता दिया था मैंने, क्या बेटा, कॉर्निया को दान किया जाता है, मतलब नेत्र पटल को दान किया जाता है। ठीक है, हाँ, इसी को क्या कहते थे, विंडो ऑफ आई, यानी मानव नेत्र की खिड़की से कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसको, मानव नेत्र की खिड़की। अभी 150 लड़के कम है अपनी क्लास के अंदर, तो इतना शेयर कर दो ना क्लास को यार, कि कहीं पर भी अगर रेलवे का स्टूडेंट तैयारी कर रहा हो, एसएससी का स्टूडेंट तैयारी कर रहा हो, तो उस तक ये इंपोर्टेंट क्लास, ये महत्वपूर्ण 30 सवाल इस चैप्टर के पहुंच जाने चाहिए। इतना आपकी जिम्मेदारी है बच्चों, ये है ना, हर जगह तो मैं नहीं कह सकता ना, तो आप लोग शेयर कीजिएगा अपने साथियों तक। चलो आगे बढ़ते हैं, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। 8वें सवाल का आंसर बताइएगा क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 8, बताओ क्या आएगा। किस लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष को ठीक करने में किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग निकट दृष्टि दोष को ठीक करने में किया जाता है, बताओ बेटा, जल्दी जल्दी से बताओ। और प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि हर रोज ये क्लास आपकी कितने बजे चलती है, 10 बजे, और 10 बजे महत्वपूर्ण क्लास आपको पूरे में से पूरे नंबर दिलाने की ये मैं जिम्मेदारी लेता हूं। ठीक है बेटा, चलो, बहुत जिम्मेदारी से आपको पढ़ाऊंगा बच्चों, आप उसकी चिंता मत करो कि पेपर में कोई सवाल बाहर आएगा। रेलवे का कोई भी एग्जाम दे लेना और एसएससी का दे लेना, सवाल तो यहीं से आएगा मेरे भाई। ठीक है, बताओ क्या आएगा बेटा, किस लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष को ठीक करने में किया जाता है, तो बेटा अवतल लेंस का प्रयोग होता है। कुछ इस तरीके से आपका अवतल लेंस दिखता है बेटा, कुछ इस तरीके से आपका अवतल लेंस दिखता है, सबको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मायोपिया कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है, मायोपिया। इसमें कहां का दूर, कहां का दिखाई नहीं देता, दूर का नहीं दिखता, दूर का क्या नहीं होता, दिखाई नहीं देता, सबको याद रहेगा। निकट दृष्टि दोष तो इसको नाम रख दिया है, पगलो कहीं सोचो कि निकट का नहीं दिखता, ये याद रखना, निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखता। और जब दूर का नहीं दिखता तो कौन, चश्मे में कौन सा लेंस लगाता है डॉक्टर, अवतल लेंस, यानी कॉनकेव लेंस लगा देता है। ठीक है मेरे बाबू, सबको याद रखना है। लेकिन एक और डिफेक्ट, अच्छा बेटा, इस लेंस को और क्या नाम कहते हैं बेटा, इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, सबको याद रखना प्यारे साथियों, इसको अपसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, ये जो कॉनकेव है ना, पहला वाला, यानी जो मायोपिया को ठीक करने में प्रयोग करते हैं, अगर कोई पूछे इस लेंस का नाम क्या है, तो बच्चों सबको याद रखना है, इस लेंस को फैलाने वाला यानी डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, ये फैला देता है, सबको याद रखना है ये बात। ठीक है बेटा, अच्छा, एक डिफेक्ट और आता है बेटा, जिसे कहते हैं हाइपरमाइट्रोपिया। कौन कौन जानता है इसको, बताना जरा कमेंट करके, कौन कौन जानता है। इसे कहते हैं भैया, इसे निकट नहीं, इसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। लिखो, क्या कहते हैं इसको, हाइपरमाइट्रोपिया को दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। ठीक है बेटा, चलो अब सुनो, इसमें कहां का नहीं दिखता, इसमें नजदीक का नहीं दिखता बेटा, इसमें कहां का नहीं दिखता, नजदीक का नहीं दिखाई देता, याद रखना आप लोग। ठीक है, नजदीक का नहीं दिखता। इसको ठीक करने में, इसको ठीक करने में कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं बेटा। कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, कॉन्वेक्स। दोनों को याद रखना, मायोपिया को भी याद रखना, दूरदृष्टि दोष, सॉरी निकट, देखो उल्टा चक्कर है, जो निकट है उसमें दूर का नहीं दिखता, जो दूर है उसमें नजदीक का नहीं दिखता बेटा। ठीक है, हाँ, तो इसको कॉन्वेक्स लेंस से ठीक किया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस ऐसा दिखता है बेटा, इसको कन्वर्जिंग कहते हैं, इकट्ठा करने वाला, और वो होता है फैलाने वाला। चले अगले सवाल पर, बहुत बढ़िया, दोनों को याद रखना। अच्छा, एक डिफेक्ट और आता है बेटा, जिसे कहते हैं प्रेस बायोपिया, ये दोनों पढ़ लिया आपने। एक आता है प्रेस बायोपिया, इसे कहते हैं बच्चों जरा दूर दृष्टि दोष। क्या कहते हैं इसको, जरा दूर
दृष्टि दोष हिंदी में कहते हैं इसको। इसमें क्या हो जाता है बेटा, ये 65 साल के एज पर होता है, बुढ़े आदमी के हो जाता है, उसको ना तो दूर का दिखता ना ही नजदीक का, मतलब वो इन दोनों को मिलकर बनता है बेटा। उसको मायोपिया भी हो जाता है और उसको हाइपरमेट्रोपिया भी हो जाता है, मतलब ना तो नजदीक का दिखता और ना ही दूर का दिखता। तो ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं, प्रेस बायोपिया कहते हैं बेटा। ठीक है, सबको याद हो गया। इसमें दोनों दिखाई नहीं देता, मतलब नजदीक का और दूर का दोनों दिखाई नहीं देता, सबको याद रखेंगे, दोनों दिखाई नहीं देता है, ना तो नजदीक का, ना तो नजदीक का और ना ही बेटा दूर का, दोनों नहीं दिखाई देता। इसको ठीक करने के लिए फिर किसका प्रयोग करते हैं बेटा, इसमें चश्मे में दोनों लेंस लगा देते हैं। हाँ, ऐसा ही चश्मा आता है एक ऐसा, उसमें उत्तल लेंस भी लगा होगा और उसमें अवतल लेंस भी लगा होगा। तो बेटा इसको ठीक करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए बाईफोकल लेंस लगाते हैं। बाईफोकल का मतलब द्विफोकसी लेंस, द्विफोकसी का मतलब जिसमें दोनों हो, कॉनकेव भी हो, अवतल और उत्तल दोनों हो। ऐसे देखा है वो चश्मा कि कुछ लोग आपने देखे होंगे गांव में आपके घर में कि जब अखबार पढ़ते हैं तो नाक पे चश्मा रख लेते हैं ऐसे, और जब दूर देखते हैं तो ऐसे लगा लेते हैं। तो दूर देखने के लिए फिर उसका प्रयोग करते हैं, नाक पे रख लेते हैं, तो इसका मतलब नीचे वाले का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, सबको ये बात क्या करनी है, याद रखनी है। उम्मीद है याद हो गई होगी आप लोगों को इतनी बात। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्या चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताना क्या आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। चलिए भाई बताइए। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया भाई, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आएगा आंसर। बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या आएगा, फटाफट से आंसर बता दीजिएगा यार क्या आएगा। बहुत बढ़िया। और जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं साथी, पहले तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने सभी साथियों तक शेयर कर देना जो भी रेलवे की और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो देखो किसी लेंस का फोकस दूरी आपको 10 सेंटीमीटर दिया है बेटा, आपको उसकी पावर पूछिए कि पावर क्या होगा। भाई लेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं, ये तो आप भी जानते हो, एक उत्तल लेंस होता है और एक आपका अवतल लेंस होता है बेटा। अगर आपको पावर निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/फोकस दूरी। सभी लोग शेयर करो, सिर्फ 100 स्टूडेंट की कमी है और 1000 का टारगेट अपना पूरा होने वाला है साथी। ऐसे ही तुम लोग जी जान लगा देना, बस इतना याद रखना कि 10 बजे का मतलब है विज्ञान की पूरी तैयारी। 10 बजे का मतलब है मेरे भाई 20 से 25 नंबर रेलवे में आपको मैं दिलाकर रहूंगा। 10 बजे का अर्थ है आपको रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आना है और मेरी क्लास अटेंड करनी है बेटा। क्या आएगा आंसर, देखो 1/फोकस दूरी, लेकिन हमेशा पता है क्या याद रखना है आपको बेटा, इसको फोकस दूरी को मीटर में लेना है। हम लोग गलती ये कर देते हैं कि हमने 10 सेंटीमीटर रख दिया, ऐसे ही आपने ने किया बेटा। आप लोग याद रखना इसको मीटर में बदलो बेटा। अगर इसे मीटर में बदलेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0.0 क्या आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा। क्या आएगा, 0.1 मीटर, है कि नहीं बेटा। अगर इसे मीटर में बदलूंगा तो 100 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि फोकस दूरी को हमेशा मीटर में लेना है बेटा। अब देखो 0.1 से भाग दो तो ऊपर ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दूं, पॉइंट हटाना है तो आंसर आएगा 10 डायोपीटर। बेटा डायोपीटर क्या होता है, लेंस की जो पावर होती है इसका यूनिट होता है मात्रक। क्या डायोपीटर होता है, लिख लो, लेंस की जो पावर होती है यूनिट होती है उसका मात्रक क्या होता है, डायोपीटर आपका आंसर आएगा बेटा। ठीक है, तो आंसर 10 आएगा बेटा। सबका गलत है, जो 0.1 दे रहे हैं ना इन सब का आंसर एकदम गलत है। क्यों, क्योंकि इन्होंने पहले तो उसको मीटर में ना बदला, मीटर में बदलने के बाद इसने पता है भाग गलत कर दिया, क्योंकि तुमने मैथ नहीं पढ़ा। भाग सही करो, पहले पहले पॉइंट को हटाया जाता है नीचे से, तो इसीलिए मैंने ऊपर नीचे 10 से गुणा की बेटा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, प्लीज ऐसे क्वेश्चन को कभी गलत मत करना आज के बाद। चलो 10वें क्वेश्चन का आंसर बता दो क्या आएगा फटाफट से। मोए मोए हो गया तुम लोगों का, हैं तुम लोग खतरनाक हो, पता है क्या। अरे भाई साहब कौन सा गणित पढ़ के आए हो तुम लोग, हैं किससे पढ़े हो मैथ। देखो 1 में 0.1 से भाग दिया तो 0.1, वाह ताली बजाऊं तुम्हारे लिए। है गणित नाम का एक सब्जेक्ट होता है, पता है तुमको। हाँ
एक में जब दशमलव एक से भाग दोगे तो दशमलव एक आएगा। तुम लोग खतरनाक व्यक्ति हो हैं। अरे पहले 10 से गुणा करो बेटा, ये पॉइंट हटाना है। ऊपर 10 आएगा, नीचे 1 आएगा, तब सॉल्व करोगे, तब 10 आया। तुम लोग यार गजब के आदमी हो। मानव की आंखों का दृष्टि का स्थायित्व है। जैसे मैंने किसी को देख लिया और मेरी आंखों पर उसका जो प्रतिबिंब है कितनी देर तक बना रहेगा, कमेंट करके बताइएगा। ऐसा नहीं कि भैया छप जाएंगे। सर एक बार देखा था, आज तक बस उसी की शकल ऐसे आंखों में बस गई सर। नैनो में श्याम समा गया, वो वाली बात नहीं है भैया। नैनो में अगर आपने एक बार श्याम की मूर्ति को देखा तो कितनी देर के लिए श्याम की मूर्ति तुमको दिखेगी। तो भैया ऐसा नहीं कहेंगे कि सर एक बार देखा था 3 साल पहले और आज तक सिर्फ आंखों में वही बसती है, ऐसा नहीं। तो आंखों में अगर एक बार किसी वस्तु को आपने देखा तो बच्चों कितनी सेकंड के लिए आपको वो दिखेगा? 1/16 सेकंड। 1 सेकंड का 16वां हिस्सा वो अपनी आपकी आंखों पर उसका प्रतिबिंब बना रहेगा। ये मत कह देना कि सर एक बार देखा था, सर सुबह देखा था, अब तक भूल नहीं पा रहा हूं गुरुजी, बस पूछो मत। मजा ही आ रहा है। ऐसे आंखें बंद करता हूं तो वही दिखता है गुरुजी, क्या करूं मैं, पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही। अरे कुछ ना होता, साइंस फेल कर दी तुमने, कुछ नहीं होता मेरे भाई। अगर तुमने किसी चीज को देखा तो वो चीज तुम्हें सिर्फ आंख के 1 सेकंड भी नहीं रहती, 1 सेकंड के 16वें हिस्से पर उसका प्रतिबिंब तुम्हारी आंखों पर रहता है, बाकी हट जाता है। ठीक है। जैसे अगर ध्वनि की बात करूं, मैं आवाज की बात करूं, तो तुम्हें सिर्फ 1/10 सेकंड के लिए कोई आवाज सुनती है। जो 1/10 वाले हैं वो गलत है बेटा। ध्वनि के अगर साउंड की बात करते हैं ना, ध्वनि, जैसे किसी की मधुर आवाज तुमने सुनी और तुम्हारा मन मोहक हो गया, तुम उधर ही जाने लगे, कह रहे हैं सर कितनी मीठी आवाज है, क्या खाती हैं आप? तो भाई साहब अगर सुनो, तुमने किसी की आवाज सुनी तो उस आवाज का जो इफेक्ट है तुम्हारे कान पर 1/10 सेकंड रहता है। 1 सेकंड भी नहीं रहता, उसका 10वां हिस्सा, बस इतने सेकंड तक तुमको वो सुनाई देती है। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ भी बोला है। क्लियर बेटा? तो वो साउंड का है बेटा, ये आंख का है। ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़े क्या भाई? 50 बच्चों की कमी है, 1000 स्टूडेंट अपनी क्लास के अंदर लाइव होने वाले, और जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्लीज वीडियो को एक बार लाइक जरूर करो और शेयर जरूर करो बेटा। चलो अब मैं 11वें क्वेश्चन पर चलता हूं बेटा। कौन से क्वेश्चन पर चलता हूं बाबू? 11वें क्वेश्चन पर चलता हूं। तो बताओ क्या आएगा सभी बच्चे। और ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी समझा रखा है आपको, ये सवाल मैंने ऑलरेडी समझा रखा है बेटा आपको। आंख में प्रवेश होने वाला प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। तो बच्चों जल्दी जल्दी से बता दो। तो आंसर क्या आएगा बेटा? कॉर्निया। किसके द्वारा होती है? कॉर्निया। बी इज द राइट आंसर। क्योंकि कॉर्निया के बीचों बीच में, यह भी याद रखना, कॉर्निया के बीच में बिल्कुल क्या होता है? पुतली होती है। क्या होती है? पुतली, प्यूपिल। और इसका साइज जो चेंज करती है, पुतली के आकार को बदलने का काम कॉर्निया का ही होता है। सभी को याद रखना है। ठीक है। पुतली जो है, पुतली, इसके आकार को, इसके शेप या साइज को, इसके साइज को बदलने का काम किसका होता है? कॉर्निया का आपका होता है। सभी को याद रखना है। लाइट के अकॉर्डिंग चेंज करता है। लाइट ज्यादा है तो छोटा कर देगा, लाइट कम है तो थोड़ा ज्यादा कर देगा। ये सभी बच्चों को क्या करना है? याद रखना है। ठीक है बेटा। चलो 12वें क्वेश्चन पर चलते हैं। आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या आएगा? सभी मेरे प्यारे साथी वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर दो। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि आप सभी लोगों तक इसका नोटिफिकेशन मेरे बच्चों आ सके। ठीक है। बताओ क्या आएगा? बहुत बढ़िया। जब आप एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं तो पुतली क्या करता है? पुतली जो है ऐसे, मैं क्या कह रहा था, जब लाइट में जाते हो तो ऐसे कर लेते हो आंखों को, लेकिन जब अंधेरे में जाते हो तो ऐसे खोल खोल के आंखें देखते हो आप लोग। तो क्या हो जाता है? पुतली क्या करता है? खुद को बड़ा होगा, छोटा होगा, वही रहता है। क्या होगा? जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए। बहुत बढ़िया। स्केलरा क्या है बेटा? अभी बताने वाला हूं। आंख का सबसे बाहरी जो परत होती है वो स्केलरा होता है। ठीक है। अभी बताऊंगा मैं आपको। SCR। ठीक है। SCR के बारे में 3 परत। देखो आंख की जैसे ये गुलाई में होती है ना, आंख आपका, फिर से सुन लो, आंख ऐसे गुलाई में होती है, तो ये गुलाई में 3 परत होती है बेटा। आंख की कितनी परत होती है? 3। ऐसे आगे जाके ऐसे मर्ज होती है। तो आंख की जो सबसे बाहरी परत होती है बेटा, आंख की सबसे बाहरी परत होती है, इसको स्केलरा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको स्केलरा। ठीक है बेटा। क्लियर है? इसको स्केलरा कहते हैं।
इसको दूसरी वाली जो परत है इसको कोरोइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिखो कोरोइड। और तीसरी वाली जो परत है इसको रेटिना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेटिना। तो SCR आपको याद रखना है। आंख की 3 परत बताइए जल्दी से कमेंट करके। जैसे बाउंड्री होती है ना भाई, दीवार, घर बनाते हो तो दीवार होती है, ठीक है, तो ऐसे ही आंख की जो ये आसपास बाहरी बाउंड्री है, ये क्या है बेटा? स्कैलरा। दूसरी वाली जो पीछे से दूसरी वाली है, जो बीच वाली, ऐसे पूछ सकता है कभी कभी कमेंट करके कि बीच वाली जो बाउंड्री होती है उसे क्या कहा जाता है? कोरोइड। और तीसरी अंदर वाली जो है उसे क्या कहते हैं? रेटिना। SCR। ट्रिक क्या हो जाएगी आपकी? SCR आपको याद रखना है। स्कैलरा, कोरोइड और रेटिना, तीनों को। ठीक है बेटा, सबको याद हो गए। तो आंख क्या होगी? अंधेरे कमरे में जाते हैं तो खोल खोल के देखते हैं, यानी बड़ा आकार हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? प्यूपिल। पुतली को ऐसे चौड़ा चौड़ा के देखोगे, ठीक है, पुतली को ऐसे चौड़ा चौड़ा के आप लोग देखोगे। क्लियर है बेटा? एक बच्चा कह रहा है सर क्या ये नहीं हो सकता, पुतली नहीं होगा? बेटा नहीं, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? बेटा यही होगा, कॉर्निया। कॉर्निया को नियंत्रित करता है प्यूपिल, पुतली। ठीक है बेटा, चलो क्लियर है बेटा? आगे चले अगले क्वेश्चन पर। अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इज कंट्रोल्ड बाई, सभी को याद रहेगा? क्लियर है बेटा? देखो एक बार चेक कर लेते हैं भाई, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश। अच्छा ठीक है ठीक है, अरे इसमें तो पुतली दे रखा है, सॉरी, पुतली ही दिया है बेटा, एक बार इसको ठीक कर लेना। आपने पुतली बोला था, सॉरी सॉरी, मैंने ही बोला था, टिक गलत हुआ है। खुशी बेटा सही कह रहे हो, खुशी कह रही है आपने पुतली ही तो बोला था। बेटा सही कह रहे हो, पुतली बोला है, टिक गलत हुआ है, बाई मिस्टेक, मेरी गलती है। ठीक है, आई एक्सेप्ट, मेरी गलती है कि मैंने टिक गलत कर दिया है बेटा। पुतली बोला था तो देखो लिखा हुआ है, पुतली बोला था मैंने। पुतली क्या करती है? नियंत्रित करती है। सॉरी 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 सॉरी, इतनी बड़ी आंख तो भैंस की होती है। सबकी आंख की बात करूंगा, भैंस की आंख क्यों चमकती है अंधेरे में, उसका रीजन भी बताऊंगा। ठीक है, चलो 12वें क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा। भैंस की आंख देखी है तुमने? अच्छा कितने बच्चों को ये, हाँ, बेटा पुतली बोला था, मैंने गलत टिक कर रखा है। ऐसा हो जाता है कभी कभी, बोला सही है, टिक गलत कर दिया। आपको पता है भैंस की आंख क्यों चमकती है, कुत्ता बिल्ली की आंख क्यों चमकती है? तो उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। अंधेरे में एकदम आपने जैसे लाइट लगाया टॉर्च, तो उसकी आंख में क्या स्पेशल पाया जाता है जानवरों की आंखों में जो चमकदार होती हैं, उसके बारे में मैं बातें करूंगा बेटा। ठीक है, चलो बताओ बेटा। कॉर्निया कैसा होता है बेटा? एक झिल्ली नुमा आकृति होती है सबसे पहले, बहुत मतलब कलरलेस पार्ट होता है बिल्कुल। अच्छा आंख का अगर पूछे रंगीन हिस्सा क्या होता है, आंख का रंगीन हिस्सा किसे कहते हैं? अगर मैं पूछूं कलर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, बताओ कलर्ड पार्ट, कलर्ड पार्ट कौन सा होता है? तो जो इरिस होता है बेटा, याद रखना, आइरिस जो है, आइरिस जो है ये आपका कलर्ड पार्ट होता है आंख का, जिसके बीच में एक पुतली होती है, जिसके बीच में क्या होती है? पुतली, प्यूपिल जिसे कहते हैं। तो आंख का रंगीन हिस्सा अगर पूछे तो आपको आइरिस जवाब देना है बेटा। अगर पूछे आंख का रंगीन हिस्सा, जैसे मेरी आंखों में देखो, ऐसे कैसे दिखाऊं तुमको, मेरी आंखों में देखो या किसी के अपनी आंखों में ही देखो शीशे में ऐसे, तो आप जो कलर्ड पार्ट दिख रहा है ना, ये पूरा काला काला हिस्सा जो दिख रहा है ये प्यूपिल है। इसके अंदर जो गहरा काला है बिल्कुल बीचों बीच, देखो एक तो कलर्ड पार्ट है रंगीन हिस्सा, लेकिन उसके अंदर जो गहरा रंगीन है, डार्क कलर्ड पार्ट है, उसे बेटा हम प्यूपिल कहते हैं। ये डार्क कलर्ड पार्ट है, एक होल होता है छेद की तरह, ये काला दिखता है हमेशा। कैसा होता है? होल होता है छेद की तरह, हमेशा काला दिखता है। इनमें से कौन कलर विजन यानी कि रंग के लिए जिम्मेदार है? कलर, कलर का मतलब है रंग। तो बेटा हमारे रेटिना में देखो, हमारा प्रतिबिंब जो बनता है रेटिना, तो कलर के लिए कौन जिम्मेदार होता है? सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहां से शंकु कोशिकाएं, कोन सेल्स। देखो बेटा मैं आपको फिर समझाता हूं, एक बार ध्यान से सुनिएगा कि हमारा जो रेटिना है भी, हमारा प्रतिबिंब कहां बनता है? आंख का जो इमेज बनता है प्रतिबिंब, ये कहां बनता है? रेटिना, इसके स्क्रीन कहते हैं। ह्यूमन आई का, मानव नेत्र की स्क्रीन किसे कहा जाता है? रेटिना। इसके ऊपर 2 तरह की सेल पाई जाती हैं बेटा, एक कोन सेल्स कहते हैं इनको, इनको कहते हैं शंकु कोशिकाएं, और एक होती हैं बेटा रोड सेल्स, यानी इसे छड़ कोशिकाएं भी कहते हैं या सलाका भी कहा जाता है, छड़ कोशिकाएं। तो याद रखिएगा आंख का जो रेटिना है पिछला पार्ट सबसे पीछे, उस पर 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं बेटा, एक शंकु और एक आपका रोड। शंकु जो कोशिकाएं बेटा, ये कलर जो आपको अलग अलग कलर दिखते हैं ना, कलर, रंग, भाई काला, मैंने कैसी शर्ट पहनी है सब बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे आज मैंने किस रंग की शर्ट पहनी है।
सब बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे आज मैंने कौन से रंग की शर्ट पहनी है। तो आप बोलोगे सर आपने ब्लैक कलर यानी काले रंग की शर्ट पहनी है। तो आप जो पहचान पा रहे हो रंग वो कौन सेल्स के कारण, ठीक है। लेकिन आपको पता है ये जो जानवर होते हैं ना, जानवर, ये इनके अंदर भाई ये जो पॉइंट लिख रहा हूं ये आता है बार बार तुम्हारे एग्जाम में। जानवर एनिमल्स जो होते हैं जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, कुत्ता बिल्ली भैंस पौहे, ये सब जो होते हैं ना जानवर, इनमें कौन सेल्स नहीं होती। लिख लो, इनके अंदर क्या नहीं होता, शंकु कोशिकाएं की कमी होती है या नाम मात्र होती नहीं है। इसीलिए कुत्ते को रंग नहीं दिखता, कुत्ते को रंग नहीं दिखता। कहीं आप जाओ कुत्ते के सामने और कह रहे हो देख डॉगी देख मैंने आज लाल रंग की शर्ट पहनी है, देख आज मैंने काले रंग के कपड़े पहने हैं, कुत्ते को दिखा रहे हो, देख बच्चा बेबी कुत्ते को दिखा रहे हो, देख आज मैंने काले रंग के कपड़े पहने हैं, आज देख ये कैसा है ब्लैक कलर, कुछ ना दिखेगा उसे, ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, सब कुछ नहीं दिखता, समझ आए, कुछ ना दिखता उसको, कलर की पहचान नहीं, क्योंकि इनके आंखों में क्या नहीं होता है ना, इनके आंखों में कौन सेल्स नहीं होते। हां कुछ जानवर, अच्छा रोड सेल्स किसके लिए जिम्मेदार है बेटा, रोड सेल्स जो होती हैं ये डिम लाइट कम रोशनी में भी दिखा देती हैं। डिम लाइट का मतलब कम रोशनी में जो देख सकता है उसके अंदर रोड सेल्स ज्यादा हैं, कम रोशनी में दिखाती हैं। ये हमारी ब्राइटनेस के लिए जिम्मेदार हैं, रोशनी के लिए ब्राइटनेस, रोड सेल्स, सभी को बेटा याद रखना है इस बात को, ठीक है। तो रोड सेल्स डिम लाइट, जैसे उल्लू देखा होगा तुमने कि रात में भी देख सकता है, क्यों, क्योंकि उसमें रोड सेल्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो जानवरों में रोड सेल्स तो ज्यादा हो सकती हैं लेकिन कोन सेल्स की संख्या नहीं होती, इसलिए उनको ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, रंग नहीं दिखते अलग अलग, ठीक है बेटा। क्लियर है आपको, सबको समझ में आ गया ये वाले पॉइंट, कोन और रोड सेल्स। हाँ कुछ जानवर रात में देख सकते हैं, इसका मतलब रोड सेल्स उनमें ज्यादा होती हैं, तो इसलिए जानवरों की आंखें चमकती हैं कि उनमें क्या होता है, रोड सेल्स की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए वो चमकती हैं अंधेरे में। और एक मेम्ब्रेन पाई जाती है टैपिटम ल्यूसिडम, टैपिटम लिख लो अपनी कॉपी में, टैपिटम ल्यूसिडम, ये एक मेम्ब्रेन है जो हर जानवर की आंखों में पाई जाती है, जो चमक होती है एकदम। तो बेटा क्यों चमकती हैं जानवरों की आंखें, क्योंकि वो रोड सेल्स की संख्या ज्यादा होती है। क्लियर है, चलिएगा बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करता हूं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा बेटा। मैं इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, कसम से यार इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, बस आप प्रॉमिस करो, प्रॉमिस मी प्लीज, कि आप 10 बजे डेली आओगे। कल तो मंगलवार है बेटा, कल छुट्टी रहेगी, तो मंगलवार को पता है तुम्हारा भाई पढ़ाता नहीं है, हनुमान जी का हाँ पक्का भक्त है एकदम। चलिए बेटा, तो याद रखना कि आप लोग चिंता मत करना, 10 बजे अगर आप आ गए तो बेटा टैपिटम ल्यूसिडम, जो बच्चा पूछ रहा है आंख में कौन सी बिल्ली की आंख जो चमकती है किसके कारण, टैपिटम ल्यूसिडम, ठीक है बेटा। चलो 13वें क्वेश्चन का आंसर बताओ। 10 बजे प्रॉमिस करो कि आप लोग 10 बजे रेगुलर देखोगे, और शाम को 8 बजे अपनी क्लास चलती है बेटा, कहां पर चलती है, शाम 8 बजे अपनी क्लास चलती है आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। कहां पर चलती है, आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर चलती है, आरजी स्टेट एग्जाम। वहां पर आपको डेली रेलवे वाले, वैसे ये भी है रेलवे वाले बच्चे वहां पर स्पेशल आ सकते हैं। कितने बजे डेली, 8 बजे शाम को आरजी स्टेट एग्जाम पर सबको आना है। बताओ क्या आएगा, लेंस की फोकस दूरी को किसमें, आंख की है, लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने में आंख मदद करता है। हेल्प द आई टू एडजस्ट द फोकल लेंथ, मतलब लेंस की फोकल लेंथ को कौन बदलता है, कमेंट करके बताओ जल्दी से। तो लेंस से कौन अटैच होते हैं, सीलियरी मसल्स, ठीक है बेटा। अरे लेंस की फोकस दूरी को बदलना है तो सीलियरी बॉडी या सीलियरी मसल्स कहते हैं बेटा। मैंने कहा नहीं था, लेंस को जो रस्सी खींच के रखती है उनको क्या कहा जाता है, सीलियरी मसल्स या सीलियरी मांसपेशियां, जो लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करती हैं बेटा। फोकल लेंथ ये होती है, जैसे ये लेंस है, इसको ये खींच के रखती हैं ऐसे, सीलियरी मांसपेशी, तो इसको कभी ऐसे छोड़ देती है ढीला, कभी ऐसे, तो ये यहां से यहां तक इसकी फोकस दूरी होती है। कभी ऐसा हो जाता है तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, जब ऐसे करेगा तो कम हो जाएगी। तो फोकस दूरी को चेंज कौन करता है बेटा, बहुत बढ़िया, तो आपका सीलियरी मांसपेशी। चलो अगला क्वेश्चन बताइएगा बेटा, अगला सवाल क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताओ। आंख की सबसे बाहरी सख्त परत क्या है, व्हाट इज द आउटर टफ लेयर, सबसे बाहर परत कौन सी होती है आंख में, ठीक है बच्चों बताओ, बताइए क्या आएगा। आंख की सबसे बाहरी सख्त परत का नाम क्या है, लेंस होता है आइरिस। और अच्छा एक बात और, किस किसने साइंस बाई पुष्पेंद्र सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बताना, झूठ मत बोलना, कसम खा रहा हूं बहुत पिटाई करूंगा तुम लोगों की। क्या किस किसने साइंस बाई पुष्पेंद्र सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, हाथ खड़े करो।
आज ही अभी जस्ट 11 बजे सर्च करना यूट्यूब पर जाके, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो रेलवे की और एसएससी की, तो प्लीज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 11,000 लगभग सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग अगर इसको ज्वाइन करोगे तो आपको बेस्ट क्वेश्चंस, डेली लाइफ की साइंस शॉर्ट्स के माध्यम से बड़े मजेदार तरीके से मैं आपको सिखाता हूं। तो किस किसने कर लिया है, किस किसने कर लिया, झूठ नहीं बोलेगा कोई। आउटर लेयर को क्या कहते हैं बेटा, स्केलरा। मैंने बताया इतना सीक्वेंस याद रखना है, SCR, स्केलरा सबसे बाहर, उसके अंदर कोरोइड और तीसरी क्या होती है, रेटिना। बेटा 17 का PDF में भेज दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। स्केलरा, कोरोइड और रेटिना 3 लेयर आपकी होती है बेटा, ठीक है। सबसे बाहर स्केलरा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेटा 15वां। यह सवाल 3 स्टार लगा लो, क्यों? क्योंकि मुझे पता है 90% आवाज। अब बताओ भैया, अब आ रही है ना आ रही है आवाज तुम्हें? ना आ रही का? अब बताओ, आवाज आ रही है ना आ रही तुम लोगों ने? ऐसे अपने गांव की भाषा में बोलते हैं। तो बेटा याद रखना, स्केलरा आगे चल के स्केलरा को ही ना ऐसे संकोच होता जाता है, ऐसे पीछे से ऐसे संकोच होता जाता है, तो ये आपका कॉर्निया कहलाता है बेटा। यानी कि अगर मैं पूछूं स्केलरा का, भाई देखो जब बड़े बड़े एग्जाम देने जाओगे ना तुम लोग, तो ये ऐसे सवाल पूछता है, स्केलरा का 1/6 भाग कॉर्निया कहलाता है। स्केलरा का 1/6 भाग कॉर्निया कहलाता है, ये भी याद रखना। स्केलरा का 1/6 पोर्शन क्या कहलाता है, कॉर्निया। चलो बहुत बढ़िया, अगला सवाल बेटा, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 का आंसर बताओ बेटा क्या आएगा। रेटिना का वह भाग जहां दृष्टि सबसे अधिक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। गुरुजी नाम तो लेते ही ना हो। अरे हां, तुम्हारा नाम बड़ो अच्छो है ना, जो तुम्हारा नाम लूंगो मैं है। नाम बेटा पहले बना तो लो, तब नाम लूंगा। बोलूंगा हां जी, तो अपनी कोचिंग से रैंक लेकर आए हैं, ऑल इंडिया रैंक 10 है फलाने साहब। पहले नाम तो बना लो, तभी तो नाम लूंगो। क्यों बाबू, आवाज आ रही है? बताओ जल्दी से बताओ क्या आएगा। रेटिना का वह भाग जहां दृष्टि सबसे अधिक होती है। बताओ बताओ। हाँ चलो, तो आंसर पता है क्या कहते हैं इसको? फोबिया कहते हैं बेटा, फोबिया। देखो बाबू, यहां देखो, ये ऐसे आंख है, आंख। मेरी ड्राइंग बड़ी खराब है भैया। ये आंख है, यहां पीछे होता है रेटिना। क्या होता है बेटा? रेटिना को स्क्रीन कहते हैं, यहीं पर प्रतिबिंब बनता है। इसके जस्ट ऊपर एक पॉइंट होता है बेटा, इसको कहा जाता है फोबिया। इसको क्या कहा जाता है? फोबिया। ठीक है बच्चों, फोबिया जो है, अगर तुम्हें कोई चीज बढ़िया से दिख रही है, एकदम कंटाप, एकदम बढ़िया, कह रहे हो ओ भाई साहब बढ़िया दिख रही है एकदम, मतलब कोई उसमें वो नहीं है, बिलर विलर कुछ ना, बढ़िया, तो समझ जाओ वो रेटिना पर नहीं, वो फोबिया पर बन रहा है तुम्हारा में। जस्ट इतना सा ऊपर होता है, इतना सा ऊपर होता है रेटिना से, लेकिन इतना सा ही नीचे, ये तो इसके जस्ट ऊपर है, इतना सा ही नीचे इसके होता है एक ब्लाइंड स्पॉट। इस पर अगर लाइट पड़ गई तो प्रतिबिंब नहीं बनता, अंध बिंदु इसे कहते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, कॉर्निया पे तो इमेज बनता है, लेकिन कॉर्निया से इतना सा ऊपर, जस्ट थोड़ा सा ऊपर, एक फोबिया नामक पॉइंट होता है, जिसे येलो पॉइंट भी कहते हैं, यानी पीत बिंदु भी कहा जाता है। इसी पॉइंट को क्या कहा जाता है बेटा? येलो पॉइंट। लिख लो सभी अपनी कॉपी में, इसी पॉइंट को येलो पॉइंट यानी कि पीत बिंदु के नाम से भी जानते हैं, जहां पर प्रतिबिंब बढ़िया से दिखता है, एकदम कंटाप, है ना, बढ़िया। अगर दिख ही नहीं रहा तो मतलब रेटिना के जस्ट नीचे,
जैसे ये जस्ट ऊपर है, एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, अंध बिंदु, इस पर बेटा नहीं दिखता, यानी यहां पर अगर इमेज बन गई तो आपको नहीं दिखता। याद रखना दोनों पॉइंट, फोबिया, उससे नीचे रेटिना, और उससे नीचे क्या होता है आपका, जल्दी से कमेंट करके बता दो, आपका ब्लाइंड स्पॉट। तीनों को अलग अलग याद रखना बेटा। चले आगे, 17वें क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी जल्दी से बताओ भाई, भाई गर्मी बहुत। चलिए बताइए, फंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व्स। मैंने क्या कहा, ऑप्टिक नर्व्स का क्या फंक्शन है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था साथी कि ऑप्टिक नर्व्स जो है ये बाद में ऐसे पाई जाती हैं भैया। ये रेटिना होता है, रेटिना, ठीक है, और रेटिना से कौन अटैच होता है, रेटिना से जो अटैच होता है वो क्या, ब्रेन, यानी दिमाग तक जो लेके जाती हैं, ठीक है। यहां पर प्रतिबिंब उल्टा बनेगा भाई, यानी कि रियल और इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा बनता है, उसको सीधा करने का काम कौन करता है, ब्रेन। तो कैरी, यानी मैसेज को यहां से यहां तक जो कैरी करता है उसे क्या कहते हैं, दृष्टि तंत्रिकाएं, ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं। मतलब क्या होगा बताना जरा, ट्रांसफर द सिग्नल टू ब्रेन, यानी ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए, ठीक है भैया, ए आपका यहां तक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी मैसेज उसको उल्टे को ले जाती है ब्रेन तक, और वहां से सीधा जो होता है उसको लेकर आती है, ठीक है। 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ जल्दी जल्दी से। उस स्थान का नाम बताइए जहां रेटिना पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनता, जल्दी जल्दी से बताओ बच्चों। उस स्थान का नाम बताओ, रेटिना पर ही होता है, मैंने क्या बताया था, इससे जस्ट ऊपर जो होता है उसे तो पेल पॉइंट कहते हैं, माने बढ़िया सा इमेज बनता है। जस्ट नीचे जो होता है उसके, ठीक है, जस्ट नीचे उसको क्या कहते हैं, तो ब्लाइंड स्पॉट कहां पर गया, ये रहा, है ना। यहां पर आपका कोई भी भैया क्या नहीं बनता है, कमेंट करके बताओ, यहां पर कोई भी प्रतिबिंब आपका नहीं बनता है, ठीक है। चलो 19वें क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, बताओ क्या आएगा। 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी जानते हैं बेटा, इसका आंसर, भित्ति कितने परत, मतलब मानव नेत्र जो है उसके कितनी परत होती हैं ऐसे बाहर, मैंने बताया था ना, क्या सीक्वेंस याद करवाया था आपको, SCR, स्केलरा, कॉरॉइड, और तीसरा क्या था, रेटिना। तो बताओ जल्दी से क्या आएगा, कितनी परत होती है भैया बाहर नेत्र गोलक के, बता दीजिए आंसर क्या आएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 परत होती है, ठीक है, 3 परत होती है। चलो बताओ 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट जवाब दो भाई। मानव आंख निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डज द ह्यूमन आई वर्क। देखो ये है तो प्रकाश का ही घटना, भाई मानव नेत्र है तो किसके कारण काम कर पा रही है, लाइट, तो लाइट की कौन सी घटना है जिसकी वजह से मानव आंख काम करती है, तो बेटा इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं, अपवर्तन, क्योंकि अपवर्तन वही होगा जहां माध्यम बदला जाएगा, माध्यम का मतलब मीडियम चेंज होगा, ठीक है। जहां मीडियम चेंज करती है ना प्रकाश, अपने माध्यम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, उसको अपवर्तन कहते हैं बेटा। तो बाहर से अंदर गई तो माध्यम तो बदला, और आंख के अगले हिस्से में जो भरा रहता है उसको देखो, आंख के अगले हिस्से, जैसे ये आंख है, अगले हिस्से में जो भरा रहता है इस वाले हिस्से में, उसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर, मतलब जलीय द्रव्य। और जो पिछले हिस्से में भरा रहता है उसको कहते हैं विट्रस ह्यूमर, यानी जो हमारे लेंस के पीछे, लेंस के पीछे और रेटिना से पहले, उसको हम कंच द्रव्य कहते हैं, कंच द्रव्य, ठीक है। और जो अगले हिस्से में भरा रहता है उसको क्या कहते हैं, जलीय द्रव्य, यानी लेंस के आगे, कॉर्निया के पीछे। तो 2 तरह के लिक्विड भरे रहते हैं बेटा आंख में, एक अगले हिस्से में कॉर्निया और लेंस के बीच में, और एक लेंस और रेटिना के पीछे, उसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर, ठीक है बेटा। चलो अब 2 क्वेश्चन में होमवर्क के आपको दे रहा हूं बेटा, एक 21वां सवाल आपका HW का रहेगा, ये बात याद रखना, ठीक है। इनमें से कौन मानव आंख का हिस्सा नहीं है, प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर होमवर्क में जरूर देना। और 22वां क्वेश्चन भी आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, ठीक है। 22वां क्वेश्चन भी आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। सभी साथी इन दोनों क्वेश्चन का होमवर्क में आंसर जरूर दीजिएगा बेटा, ठीक है। बाकी आपको जीएस स्पेशल, अगर देखो ये मैराथन आपने कंप्लीट देख लिया होगा, फिजिक्स का 11 घंटे का मैराथन है। पर्सनल डाउट के लिए आप लोग
इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हो। रेलवे गणित की सबसे अच्छी किताब, अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, तो बच्चों याद रखिएगा, रेलवे की सबसे अच्छी विज्ञान की किताब अगर कोई है तो वो है आदित्य रंजन सर द्वारा लिखित एक बहुत बेहतरीन किताब, जो कि एएलपी और किसी भी एग्जाम के लिए आपके सीबीटी 1 सीबीटी 2 मात्र 100 रुपए में आपको ये मिल जाती है, 109 रुपए में। फ्लिपकार्ट के ऊपर बेहतरीन ट्रेंडिंग 1 पर है किताबें। अगर आपने भी अभी तक इस बुक को नहीं मंगाया है तो प्लीज इस बुक को ऑर्डर जरूर करना। ये आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं उन सभी को मदद करेगी आपको समझने के लिए। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बुधवार को। थैंक यू सो मच। और आपकी जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, आरजी स्टेट एग्जाम पर आपकी क्लासेस चलती है भाई, 8 बजे डेली चलती है क्लास, तो सभी बच्चे वहां पर जरूर आइएगा। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोनों होमवर्क में आंसर जरूर देना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना बेटा।